Hello student, good morning, good afternoon and good evening. पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहते हैं, बहुत दिन बाद हम आए हैं पढ़ाने। कोई बात नहीं है, सिलसिला आना और जाना लगा रहता है। तो सब बताइए कैसे हैं आप लोग? हम पूरे उम्मीद में हैं कि जैसे हम इतने दिन नहीं आए फिर भी ठीक थे, आप भी ठीक होंगे। तो चलिए, मैं सचिन कुमार कृष्णा आप सबका बहुत दिन बाद नहीं यार, 12-13 दिन हुआ होगा, अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कुमार कृष्णा एंड सृष्टि क्लासेज हाजीपुर में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा जो चल रहा था एवरेज का सीरीज चल रहा था। एक बच्चा का सवाल था कि सर ये एवरेज पढ़ के हम कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? जिस जिस एग्जाम में एवरेज होगा ना, उन सारे एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। एवरेज का सवाल आएगा, आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए अब ये दिमाग से हटा लीजिए कि आप एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, बैंक के लिए पढ़ा रहे हैं। एवरेज का एग्जाम, एवरेज का क्वेश्चन जहाँ भी आ जाए वहाँ भी आप बना सकते हैं, उन सब के लिए पढ़ा रहे हैं। इवन अगर आपके अगुआ भी आपसे एवरेज का सवाल पूछते हैं तो आपका शादी हम कटने नहीं देंगे, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आजकल पढ़े लिखे अगुआ आते हैं, तो पढ़े लिखे अगुआ आएंगे तो वो पढ़े लिखे वाले सवाल करेंगे ना। गया वो जमाना कि आपसे पूछेंगे कि एक रुमाल में 4 कोना होता है, एक कोना काट देंगे तो कितना कोना होगा? आप बोल के आ जाना 3 कोना होगा। 3 नहीं होगा, 4 को काटेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा सवाल अब नहीं पूछा जाएगा। अब वो भी पूछेंगे कि आप कमा रहे हैं, आपके घर में 5 आदमी है, पांचों अलग अलग कमा रहे हैं और आप 60,000 रुपये कमा रहे हैं। आपके घर का मंथली एवरेज जो है वो पर आदमी आपका एवरेज जो है 50,000 पड़ रहा है। और अगर आपका हम अपने बेटी से शादी करा के अलग कर देंगे तो आपके घर का नया एवरेज क्या हो जाएगा? आए समझ में? ऐसा सवाल पूछेंगे वो आपसे। तब वहां पे आज का वीडियो काम आने वाला है। आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। आज तीसरे क्लास में एवरेज का हम लोग वही क्लास लेंगे कि अगर आप कमा रहे हैं, कोई ग्रुप है, कोई कमेटी है या कोई सदस्य 4-5 सदस्य एक साथ है या कोई घर है, उन सब का कंबाइन एवरेज दिया हुआ है। किसी के आने से और किसी के जाने से एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, यही क्लास हमारा होने वाला है। या अगर कहें 10 नंबर का एवरेज इतना हुआ है, उनमें से किसी को निकाल दिए या किसी को हटा दिए, तब हमारा एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे पूछने वाला है। तो आज का क्लास में हम लोग वही करेंगे। जैसे थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ समझिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है आपका कि देख लेते हैं यहाँ पे। मे भी इस तरह से हम लिख दे रहे हैं आपका। देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 मेंबर है, एक है और ये 2 है और ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, पांचों अलग अलग कमाई कर रहे हैं अपना। मान लेते हैं ये जो है आपका 100 रुपया कमा रहा है, ये समझ लो कि ये 250 रुपया कमा रहा है। इसको समझ लो कि ये हमारा 300 रुपये कमा रहा है। और इसको समझ लो कि ये 250 रुपये ये भी कमा रहा है। और इसको समझ लो कि ये 200 रुपये कमा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 5 आदमी है, किसी घर में है या जो भी है, इनका एवरेज कितना हो जाएगा? तो सर अगर इनके एवरेज का बात करें हम, तो जो इनका एवरेज होगा हम जोड़ लेंगे। 250, 250, 500, 3 800, 2 कितना हमारा 1000 और इधर कितना हमारा 1100। तो 1100 हुआ। हम यहाँ क्या कर लिए, 5 से भाग कर लिए। हाँ सब ठीक है। अब 5 से भाग कर लेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा सर हमारा? 220। अरे 200 5 बार पढ़ेंगे तो 1000 होगा, 20 5 बार पढ़ेंगे तो 100 होगा, 1100 नहीं हो गया? अभी एवरेज 220 का मतलब क्या हुआ कि सारा आदमी जो कमा रहा है उनके कमाई को एक जगह रख के आप बराबर बराबर बांट दे। घर का रूल है, कोई अपना पैसा अपने पास नहीं रखेगा, एक साथ रख के हम लोग बांट देंगे, वही हमारा एवरेज हुआ।
तो आपका 1100 रुपया का कमाई हो रहा था, उस 1100 रुपया में से वो क्या किया, एक साथ करके डिवाइड कर दिया, तो बराबर कितना का हिस्सा पड़ा, 220। यानी अब बोला अब ले जाओ सब, अब उठाओगे सब तो कितना, 220 220 220 220 उठाओगे। मतलब यहाँ है कि कोई के पास ज्यादा और कोई के पास कम नहीं है। अब हुआ क्या, इसमें से एक हट जाएगा, इसमें से क्या हट जाएगा, एक हट जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर कंबाइन एवरेज हमको पता है, अब इसमें से किसी को हम हटाते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, किसी को हटाते हैं या किसी को लाते हैं, पहला बात। तो सर अगर मान लेते हैं कोई एक और आदमी आया, कोई एक और आदमी जो है इसमें आ गया, वो आदमी सपोज करिए कि एक आदमी जो आ गया यहाँ पे आ रहा है, सर ये भी 220 रुपए कमा रहा है, तो क्या होगा सर, 220 इसमें जोड़ देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी ग्रुप में एवरेज के बराबर कमाने वाला आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज के बराबर कमाने वाला आए या जाए एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर ये 5 आदमी है और एक और आदमी आ गया जो 220 रुपया ही कमा रहा था, तो नया एवरेज क्या होगा सबका, तो नया एवरेज अभी भी कितना होगा, 220 होगा। अगर इसमें से कोई 220 रुपया कमा रहा होता और वो चला जाए छोड़ के ग्रुप को, तो ग्रुप के एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, तो सर एवरेज के बराबर कमा रहा है तो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एवरेज के बराबर कमाने वाले और एवरेज के बराबर कमाने वाले आए और जाए तो हमारा एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम ये पहला बात कहें कि सर एवरेज के बराबर आया या गया, एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एवरेज में नो चेंज, एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी सर एवरेज कितना था, अभी एवरेज था हमारा 220, अभी एवरेज क्या था, 220 था, ठीक है। अब इसमें से कोई गया, अब क्या हुआ ना कि भाई इसमें मान लेते हैं कि ये लड़का थोड़ा कमा रहा है, तो भाई चर्बी में तो रहेगा, ये 300 रुपया कमा रहा है, ठीक है। लड़ लिया एक दिन, मान लेते कोई फैसिलिटी नहीं मिला होगा, ये घर छोड़ के भाग गया। अब ये जब भाग गया तो बताइए ना घर में कितने मेंबर हो गए, घर में हो गए 4 मेंबर। अच्छा, जब घर में 4 मेंबर हो गए, इसका मतलब है सर कि ये जो 300 रुपया वाला जा रहा है अब चला जाएगा तो हमारे घर में 300 रुपया इनकम आना बंद हो जाएगा। इवन मान लेते आज बंटवारा हुआ और ये अगर गया तो ये अपना पैसा लेके जाएगा, 300 रुपया लेके जाएगा। तो सर ये एवरेज से ज्यादा है या कम है सर, सर 220 तो इसको मिला ही था एवरेज के बराबर, अब सर 80 रुपया इसको और चाहिए, इस इंसान को 80 रुपया और चाहिए, तो इसको 80 रुपया देगा कौन, ये और ये चारों मिलके इसको 80 रुपया देगा। यानी नया एवरेज कम जाएगा, नया एवरेज क्या होगा, कमेगा, सब में से कमेगा, कितना कमेगा, 80 का बराबर हिस्सा बांट के कम जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये भाग गया तो भागने के बाद जो हमारा नया एवरेज होगा, जो न्यू एवरेज होगा, इसके भागने के बाद जब जो न्यू एवरेज की बात करें तो सर वो अब 220 नहीं रहेगा, जो भाग रहा है अगर वो एवरेज से ज्यादा कमाने वाला भाग रहा है ना तो एवरेज कम जाएगा, और एवरेज से कम कमाने वाला भाग रहा है तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो सर यहाँ पे एवरेज कमेगा, कितना रुपया कमेगा सर, 80 रुपया। क्या 80 रुपया में एक में से कमेगा, नहीं, 4 आदमी बचा हुआ तो चारों में से कम जाएगा, 80 का टुकड़ा, 4 टुकड़ा। यानी कि सर हम देखें तो सर 220 यहाँ पे हमारा 20 कम गया, यानी 200 रुपया सर,
यानी अब की बार सर नया एवरेज कितना है सर? अब एवरेज पर जाएगा 200 रुपया। अच्छा चलो एक और केस कराते हैं। अगर वो ना भाग के, केस 2, अगर हम बोले कि ये भाग गया, इसको सब लथार के भगा दिया, इसको डेली के डेली डांट रहा है कि कम कमा रहा है, कम कमा रहा है, कम कमा रहा है, तो भाग ही जाओगे ना। ज्यादा टॉर्चर करोगे इसको, कोई भी फैमिली में या कहीं पर भी अगर आप उसको ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो वो सहेगा नहीं, वो भाग जाएगा। ठीक है, अगर इसको डेली टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम 100 रुपया कमा रहा है, तुम 100 रुपया कमा रहे हैं, हम ज्यादा कमा रहे हैं 120 रुपया, बैठ के खा रहा है, बैठ के खा रहा है, तो ये भाग जाएगा ना। फिर भाग जाएगा तो मना के लाइए इसको। इसलिए जीवन में भी याद रखना, घर के किसी भी मेंबर को अगर वो ठीक नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा है या कमा नहीं रहा है, तो उसको टॉर्चर मत करो, उसको कुछ सही रास्ता दिखाओ, प्यार से बात करो कि हाँ तुमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए नहीं पढ़ रहा है, क्या तुमको पढ़ाई से मन उठ गया, भरोसा उठ गया, तो काम करना है, क्या करना है। देखो डेली डेली टॉर्चर करेंगे ना तो वो भाग जाएगा, और फिर भाग जाएगा। घर का मेंबर चाहे खोटा भी क्यों ना हो, भागता है तो खराब लगता है, फिर हमको तकलीफ होती है, हम उसको ढूंढते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा मत करना कि आपके वजह से आपके घर में जो शायद ठीक से नहीं पढ़ रहा हो या कमा नहीं रहा हो, जो भी हो तकलीफ में ही हो, उसको इतना ना टॉर्चर कर दो कि वो भाग जाए घर छोड़ के। वो उससे बड़ा दुखी तो कोई नहीं होता। वो पढ़ भी नहीं पा रहा है, वो कमा भी नहीं पा रहा है, तुमसे ज़्यादा दुखी तो वो है। तो तुम सुख में हो और उसको डेली टॉर्चर कर रहे हो, बेकारा है, नालायक है, कोई काम का नहीं है। तो ये बैड हैबिट है, इसको संभाल के रखिए आप अपने जुबान को। ऐसा वर्ड आपके मुंह से कभी ना निकले आपके छोटे भाई या बड़े छोटे भाई के लिए, ताकि उसको बुरा लगे। चलिए ठीक है, फिलहाल हमको एवरेज में अब इसको भगाना ही पड़ेगा। इसको बुरा लगा, ये भाग गया। अब ये भागा तो क्या होगा? अब यहाँ सर जी न्यू एवरेज क्या आएगा? अब ये भागेगा तो एवरेज का पैसा लेके नहीं भागेगा, घर नहीं कि चुरा के भाग जाएगा, न्यू एवरेज ना बढ़ जाएगा, जो एवरेज है वो बढ़ जाएगा। सर जी वो अपना हिस्सा लेके भागा ना, वो तो 100 रुपया लेके भागा। जब वो 100 रुपया लेके भाग रहा है तो उसको भागने से बचत हो रहा है 120 रुपया का। 220 पहले मिल रहा था बराबर बराबर बांट के, लेकिन वो भाग रहा है तो 120 का बचत हो रहा है। इसका मतलब सब खुश हो जाएगा, अरे 120 लाओ बांट लो, आपस में बांट लो, तो नया एवरेज बढ़ जाएगा। कितना सर? 120 रुपया जो एक्स्ट्रा था उसको कई आदमी बांटेगा? 1 2 3 और 4 आदमी बांट लेगा। यानी कि 220 के बाद हमारा कितना हो जाएगा? 220 प्लस में 30, यानी नया एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, बोले कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे आइए, जैसे अभी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई काम का नहीं। टेक्नोलॉजी ना आदमी से ज्यादा तेज नहीं चल सकता है, इसको मानिए चाहे नहीं मानिए। आ जाइए, अभी अगर हम यहाँ देखें, अभी हम क्या बोले थे कि हमने किसको भगाया था? 300 वाला को भगाया था, ये हमारा भाग गया था। अच्छा अब ये भाग गया है तो जो न्यू एवरेज है वो हमारा क्या होगा? कितना आया था सर? 200 रुपया आया था। अब आपके फैमिली मेंबर में कितना आदमी बच गया सर? अब आपके फैमिली मेंबर में मात्र 4 आदमी बच गए। इसको इतना समझा देंगे बात खत्म हो जाएगा। एक आदमी है, ये है, ये है और ये। अब सर ये 4 होशियार बचे हुए हैं, ये सब कमा रहा है, बेचारा खुश है, और ये थोड़ा कम कमा रहा है तो मायूस बैठल रहता है अपना। ठीक है, अब हुआ क्या ना कि वो वापस आ गया, मैं आ गया, एगो एक्स्ट्रा लेके आ गया। अब देखो ये आया, बीच में आया, वो अब 300 रुपया, अभी भी 300 रुपया कमा रहा है। अभी भी क्या कमा रहा है सर? 300 रुपया ही कमा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा वो अपने साथ में लेके आया। ओए होए, ये सर 500 रुपया कमा रही है, तभी तो बीच में फूल के बैठा हुआ है। भाग के गए थे, फिर 500 रुपया ज्यादा घर में रहना है, इसके आने से सारे परिवार में खुशी। क्या बात है, पतोहू नहीं आई है, 500 रुपया आया है। अब नया एवरेज क्या होगा सर? तो सर अब न्यू एवरेज क्या होगा? तो न्यू एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले तो 200 रुपया लिखो, क्योंकि वो भाग गया था,
उसके वजह से घर का एवरेज कम चुका था, सब गुस्सा में था। आया थोड़ा सा आ गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन लेके आया एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, तो एवरेज से ये 100 रुपया एक्स्ट्रा लेके आया और इसकी पत्नी 300 रुपया एक्स्ट्रा लेके आया, यानी दोनों व्यक्ति मिलके कितना एक्स्ट्रा लेके आया सर? 400। यानी उस 400 रुपया को आप बराबर खल लगा देंगे कै गो में सर? तो सर 1 2 3 4 5 6, 400 को 6 से भाग कर देंगे। अब ये जो होगा हमारा ये नया एवरेज होगा। तो समझ में आया कि नहीं कि किसी के आने और जाने से हमारा एवरेज पर क्या फर्क पड़ता है? हमको नहीं लगता कि अब इससे बढ़िया हम आपको क्या समझाएं। अब आपका इसमें अगर सवाल आता है, उस सवाल को देख लो। क्या सवाल है? जैसे कभी कदाल ऐसे भी होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ अगर हमारे पास 20 नंबर है, हमारे पास कितना नंबर है? टोटल 20 नंबर है, ठीक है, 20 नंबर है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और अगर हमने इसमें से ना एक नंबर को हटा दिया, ठीक है, एक नंबर को हटाया, नंबर को हटाया जो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ गया? अब इसमें से अगर एक नंबर को हटा दिया, ऐसे ऐसे मत समझो, पहले हम तुमको ऐसे समझाते हैं। हमारे पास 5 नंबर है, ठीक है, ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ठीक है ना? और हम बोले कि इसमें एक और नंबर आ गया एक्स और एक और नंबर आ गया वाई, ठीक है। तो सर जो एक्स है हमारा, वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि एवरेज से 20 ज्यादा है और इसके बारे में बोल रहे हैं कि एवरेज से 30 ज्यादा है और एगो चला गया जो एवरेज से 20 कम है, ठीक है। इतना सारा घटना होने के बाद नया एवरेज क्या होगा बताइए? 1 मिनट का समय है, बनाइए पहले।
अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि हम माइक ऑन किए बिना पढ़ा दिए थे इसको। देखिए इसको थोड़ा देख लीजिए। क्या था सर कि एवरेज से 20 ज़्यादा वाला आया, एवरेज से 30 ज़्यादा यानी कि एवरेज से 50 ज़्यादा लेके आ गया, और एवरेज से 20 कम वाला चला गया, यानी कि 20 वहाँ से ही बच गया हमको। गया तो उसको 20 अब नहीं देना पड़ेगा, कम था उसका। यानी कहें सर हम, तो बात है यहाँ की ओवरऑल सर हमको कितना का फायदा हुआ? 70 का। 70 नया एवरेज था तो 70 का फायदा होता, प्लस 70 करेंगे। कै गो आदमी बांटेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, यानी सर 6 गो आदमी बांटेंगे, क्योंकि एगो तो चला गया ना, 70/6। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं हम। देखिए अब हम यहाँ कह रहे हैं क्लासरूम है, और उस क्लासरूम के बारे में कह रहा है कि 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम। इस क्लास में 15 गर्ल है, 15 गर्ल है, और 15 का जो एवरेज है वो 54 किलोग्राम। ठीक है, इसमें आ गए मास्टर साहब। क्या आ गए? अगर मास्टर साहब को इसमें इंक्लूड कर दिए, मास्टर साहब आ गए, तो एवरेज जो है ना बढ़ गया। ऑटोमेटिक है, मास्टर साहब तनी उम्र बड़े होंगे, मोटे ताजे होंगे, हाँ हमरे जैसे मोटे होंगे एकदम, तो बढ़ाएंगे ना एवरेज। एवरेज जो है 2 किलोग्राम बढ़ गया। एवरेज क्या हो गया? 2 किलोग्राम बढ़ गया। बढ़ गया मतलब ऐसे एरो मार दिए, केमिस्ट्री में पढ़े थे ना। अब आपको कह रहा है इसमें कि शिक्षक का वजन कितना है, तो मास्टर साहब का वजन है, इनका वजन क्या है बताइए। हमारा ऐसा सवाल तो नहीं करा है ना अभी, अभी इसको कर लीजिए। एक बात बताइए ना, 15 लड़की थी तो एवरेज कितना है? 54 किलोग्राम। अब एक बात बताइए, मास्टर साहब आए और वजन बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर? तो 2 किलो बढ़ गया सब का। एवरेज 2 किलो बढ़ गया ना, मास्टर साहब को जोड़ लो, आप सब का एवरेज देखो तो 2 किलो बढ़ा हुआ है, तो मास्टर साहब एवरेज से तो बेसी लाए होंगे। बिना मास्टर साहब एवरेज से ज्यादा हुए एवरेज बढ़ा कैसे सकते हैं? इसका मतलब कि मास्टर साहब का वजन एवरेज से ज्यादा होगा। जो मास्टर साहब होंगे वो बढ़िया से खा पी के आए हैं, तो मास्टर साहब का वजन जो होगा एवरेज से क्या होगा? इनका जो वजन होगा एवरेज से ज्यादा होगा। वजन क्या होगा सर? एवरेज से ज्यादा। तो सर एवरेज से कितना ज्यादा होगा वो बताइए ना। तो देखिए इनके आने के बाद 15 गो लड़की थी, एगो ढूक गए वो में, तो कितना हो गया? 16। अभी 16 आदमी का ना एवरेज 2 किलो बढ़ गया, यानी कि 2-2 किलो सबको मिल गया इनके आने की वजह से। यानी कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं? तो 16 दूना 32 किलोग्राम। यानी एवरेज था कितना? 54, एवरेज से 32 ज्यादा है, यानी कि 86 किलोग्राम के मास्टर साहब थे। अरे 54 तो एवरेज है ये है, और एवरेजों से नहीं 32 ज्यादा है, क्योंकि इनके आने पर जो है हमारा एवरेज वजन बढ़ा है। तो ऑटोमेटिक बात है कि कितना बढ़ा है वो निकालिए। तो सर इनके आने से 2-2 किलो बढ़ गया, तो 2-2 किलो बढ़ा है तो 16 गो मेंबर, और 16 मेंबर जब 2-2 किलो बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? 32 किलो लेके आएंगे एक्स्ट्रा। अब 32 किलो एक्स्ट्रा लेके आए, एवरेज था 54, 86 किलो का मास्टर, मतलब ऐसे एकदम एक तवराक मारेंगे, उलट देंगे, लड़का तुरंत एसएससी क्वालिफाइड, बात खत्म। सीधा सीधी बात है, थोपर मारो एसएससी निकालेगा। प्यार से पढ़ते कहाँ है? पढ़ने के लिए तो आपको चाहिए, या तो आप इतने गरीब हो जाएं, इतने धिक्कार मिले सब जगह से कि आपको अंदर से मजबूर करे, अरे पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हो? क्योंकि आपके पास पूंजी तो है नहीं कि आप करोड़पति बन जाएगा बिजनेस करके। मजदूरी करिएगा तो कितना दिन में करोड़पति बनिएगा? कितना दिन में पूंजी जमा करिएगा?
तो सबसे बेस्ट पूंजी आपके पास है, जितना पढ़ो, साल भर मेहनत करो, साल भर एक कमरे में अपने आप को बंद कर दो, अच्छे से पढ़ो, नौकरी फिक्स है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा नौकरी। पहले के टीचर क्या थे, अभी के टीचर पहले वाले हैं बताते। अभी के टीचर मारते उड़ते नहीं, बहुत कम मारते। पहले वाले कुत्ता की तरह मारते थे। हम लोग खुद पढ़े हैं ना, बहुत मार मारते थे। पढ़ने में तेज थे तो पढ़ा रहे हैं ना, बेवकूफ तो कोई पढ़ा नहीं सकता है। पढ़ा रहा है जो पढ़ने में तेज है वही ना पढ़ा रहा है, ऐसे कोई थोड़े पढ़ा लेंगे यूट्यूब पे खड़ा होके भारत के सामने। एक रूम में पढ़ाना वो अलग बात है। तो पहले का मास्टर सब कूटते बहुत थे, राक्षस की तरह मारते थे बच्चा डर से। हम लोग के सर आते थे ना क्लासरूम में, जब हमारे सर आते थे तो बूट पहनते थे, वो बूट, इंग्लिश के टीचर थे, अभी वो भी पढ़ाते हैं और अच्छे खासे टीचर। तो बूट का टक 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 आवाज करता था, बूट का जैसी आवाज आता ना सब साइलेंट। आ गए अमन सर, उनका अमन नाम था, अभी ऐसे AK सिंह के नाम से फेमस। अब आ गए अमन सर, सब लड़का डर से हालत खराब। आज भी जैसे हैं हम लोग के दुनिया के अनिल कपूर उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो जैसे पहले थे आज भी वैसा ही है। उनके सामने हम लोग या उनके स्टूडेंट सब बूढ़ा हो गया, लेकिन वो जैसे के तैसे। तो उनका बूट का आवाज़ सुन के ना सारा बच्चा का हालत खराब हो जाता। तो हमारे गुरुजी का बूट बजा, गेट में एंट्री लिए, टक टका के बाद पक्का था मारा हुआ, जैसे चलते पूरा बूट अब बजना शुरू हो जाता था। बस सारा लड़का साइलेंट, वर्ड मीनिंग दिया, वर्ड मीनिंग याद, ट्रांसलेशन, वॉइस, नरेशन मुंह पे सबका। और नहीं इतना बेजोर पतला चपकौआ फट्टी बोलते उसको हम लोग, ये वाला, ये लकड़ी में रंदा उंदा मार के जो चिकन के बढ़े के यहाँ से लाते ना, वो था, चपाक चपाक देते थे, कोई मरौती नहीं। उनका जितना भी स्टूडेंट उस सेशन का निकला, सब कहीं ना कहीं जगह पकड़े हुए, या तो कोई बढ़िया टीचर है या तो कोई बैंक में है। सबका कुछ भी खराब हो, इंग्लिश खराब नहीं है, सबको इंग्लिश बोलने आता। तो वो था उनका दहशत। एक उन्हीं के भाई थे जितेंद्र सर, साइंस पढ़ाते थे, साइंस भी ठीक था, क्योंकि वो लोग मारते बहुत थे। उनके मार से हम लोग को डर लगता था। लेकिन क्या है, वही चीज है, अभी के टीचर मार नहीं सकता। अभी तुम मार दो बच्चा को, अभी बच्चा को मार दे, रोड पे निकले घेर लेगा वो आपको, उसका गैंग चलता है अलग, टीचरों नहीं मार सकता। उसका मतलब उसको किस तरह से माइंड सेट किया गया है। उसको कोई बच्चा तो क्लास में बोलता कहती हमारा बाप आज तक हमको नहीं मारा, आप हमको मार दिए। अब लो भाई, अब हो गया, अब तुम जाओ बाहर, है एबिलिटी तो फरिया लो। अब टीचर होकर रास्ते रास्ते मार करते चलेंगे तो नहीं मारता है बच्चा को, जाओ जो करना है करो। तो जो समझदार होता है, जिसके अंदर से खुद से डिजायर होता है, खुद से जुनून होता है कि नहीं हमको करना है, तो वो पढ़ जाता है। और कुछ लतखोर थे पहले, जिनको कूट के भी टीचर पढ़ा के कुछ बना देते थे, वैसे लतखोर आज भी हैं, लेकिन अब उनको लात नहीं खिलाया जाता है, इसलिए वो हो जाते हैं बहुवंश, वो आते हैं फालतू, वो आपको चौक चौराहे पे मिलेंगे। अभी भी कूटना, अभी डेफिनेटली 100% सच बात है, पहले जैसा टीचर अब नहीं कूटता है। कूटना शुरू कर देना, सिलेक्शन भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टीचर के आने से जो एवरेज में फर्क था वो हुआ। चलिए हम एक ना छोटा सा आपको नोटिस, अब आगे हम लोग कल देखेंगे। आपका जो नोटिस है वो हम आपको बता देते हैं, देखते थोड़ा बैकग्राउंड चेक करके कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा कुछ दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिखेगा यार, ज़्यादा वाइट हो रहा है। चलिए उसी में हम आपको समझा देते हैं। क्या है कि हमारा जो है बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बैच आ रहा है। बिहार पुलिस, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बैच है। तो उसके लिए ना हमारा क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेबल है ना जी, अच्छा वही हुआ, बिहार पुलिस हुआ, जो भी है, मतलब उसका जो बैच है आपका, वो 14 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में लॉन्च हो जाएगा। टाइमिंग जो है उसका 11 से 2 है और 2 से 5 है, ये दो टाइमिंग है आपका। और उसके साथ साथ में है क्या कि 100% गारंटी है कि आप बिहार पुलिस में जाएंगे। क्या हुआ है, बंद हो गया सिस्टम, सोया हुआ है। तो ये बैच आपका
14 से 20 के बीच में लॉन्च हो रहा है। चलिए इस बैच का डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में डिटेल, क्या पेमेंट है, क्या टाइमिंग है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आप लोग जो पढ़ा दिए एवरेज पढ़िए, अभी से रेगुलर रहेगा एवरेज का, 5-6 क्लास इसका और होगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे एवरेज के बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आज तक हम यूट्यूब में नहीं पढ़ाए हैं, तो वो हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, नहीं अच्छा लगे तो भी शेयर करें, क्योंकि अगला को अच्छा लग सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।